देखिए सेल के बारे में देख रहे थे, आज हम देखेंगे आगे। ये हो गया पूरी तरह से सेल, और सेल में जो ये सब जो दिख रहा है ये कोशिका के अंदर ये अंग है जिसे बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग में कौन कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लगभग इसके बारे में हम पढ़ लिए थे, कोशिकांग अंग के बारे में, कोशिका अंग के बारे में। अब देखेंगे हम लोग राइबोसोम के बारे में। कल के वीडियो में देखे थे लाइसोसोम के बारे में, और आज देखेंगे हम लोग राइबोसोम के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा, राइबोसोम का खोज कौन किया था? तो पैलार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही किए थे, ठीक है। लेकिन इसका नामांकन कौन किए थे? तो रॉबिन्स और ब्राउन। रॉबिन्स और ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे, वही जो है राइबोसोम की खोज किए थे, ठीक है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन निर्माण कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो प्रोटीन निर्माण करने का काम है, ये किसका काम है? तो यह राइबोसोम का काम है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। किसे? राइबोसोम को। कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम जो है ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग पूछेगा तो क्या बोलेंगे? राइबोसोम। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर दूसरा सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सूत्रकणिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नो डाउट। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग गोल्जी काय के बारे में, ठीक है। गोल्जी काय के बारे में या फिर गोल्जी बॉडी, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। अब समझिएगा, गोल्जी काय के खोज जो किए थे ये किए थे कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी जो है गोल्जी काय की खोज किए थे, ठीक है। अब देखिएगा गोल्जी काय का काम क्या है? तो गोल्जी काय का काम है कि नष्ट हुई कोशिकाओं को ढूंढकर पैकेट बंडल बनाता है। पैकेट बंडल बनाता है, अन्यथा हर जगह ऊर्जा पहुंचाने का जो काम करता है ये गोल्जी बॉडी का काम है या फिर गोल्जी काय का काम है। गोल्जी बॉडी को ही इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब गोल्जी काय को ही इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी, फंसिएगा नहीं, ठीक है। तो मुख्य रूप से गोल्जी काय का जो काम है, इसका काम है हर जगह ऊर्जा पहुंचाना। इसीलिए बोला जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस डंडा दिखा के या कुछ भी बोलिए, ये रास्ता देता है, पहुंचाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का जो काम करता है ये गोल्जी काय का काम है। अगर हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह के अंदर ऊर्जा भी कौन पहुंचाया? ये गोल्जी काय पहुंचाया। अगर किसी से मार करना है मुझे, तो मुझे हाथों में ऊर्जा कौन पहुंचा के देगा? ये गोल्जी काय देगा। अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ेंगे तो पैर के अंदर ऊर्जा मुझे कौन ला के देगा? ये गोल्जी काय देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा गोल्जी काय का जो उपनाम है तो आपको हम क्या बोले? ट्रैफिक पुलिस। इसे बोलते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र के जो खोज किए थे ये किए थे वाल्डेयर। कौन किए थे? वाल्डेयर किए थे गुणसूत्र के खोज, ठीक है। अब समझिएगा, ये क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं ये हमेशा जोड़ा में पाए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य का निर्माण हो, बच्चा का निर्माण हो, कुछ भी हो, हर चीज़ जोड़ा में आपको मिलेगा। आँख लीजिए जोड़ा में मिलेगा, हाथ लीजिए जोड़ा में मिलेगा, पैर लीजिए जोड़ा में मिलेगा, हर चीज़ आपको जोड़ा में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि गुणसूत्र से ही ये पता चलता है कि हाथ पैर किस आकार के होंगे, कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से ही। तो क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। इसकी खोज किए थे वाल्डियर। एग्जाम्पल में ले लीजिए मनुष्य का गुणसूत्र, कितना जोड़ा? 23 जोड़ा होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्रोमोसोम सिंगल मिला, अगर ये क्रोमोसोम कहीं पर सिंगल मिला तो ये बीमारी उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? ये बीमारी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बीमारी उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो वह है 46। जोड़ा में पूछ लिया तो 23 जोड़ा, जोड़ा में पूछ लिया तो 23 जोड़ा, ठीक है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 78।
कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 78। जितना ज़्यादा गुणसूत्र जिसमें पाया जाता है उतना ही उसको ज़्यादा गर्मी लगता है, इसीलिए कुत्ता लोग को जो है ज़्यादा गर्मी लगता है। किसको? कुत्ता को। कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक गुणसूत्र वाला अगर प्लांट पूछ लिया, पौधा पूछ लिया, तो क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम इसमें जो पाए जाते हैं सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल गुणसूत्र कितना पाए जाते हैं? तो 1260, और जोड़ी में पूछ लिया तो 630 जोड़ी पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम में गुणसूत्र। ठीक है, आगे सबसे कम गुणसूत्र, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? मटर का पौधा। मटर में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक थे, परीक्षण करने के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किए थे, मटर का इस्तेमाल किए थे अपना परीक्षण करने के लिए। तो पूछेगा आपसे कि मेंडल ने अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किए थे गुणसूत्र में? तो क्या बोलेंगे? मटर का उपयोग किए थे। मटर में गुणसूत्र की संख्या जो है ये 14 होती है। कितना होती है? 14। टोटल गुणसूत्र की संख्या 14। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग गुणसूत्र। गुणसूत्र दो प्रकार के आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा ऑटोसोम, एक मिलेगा ओलोसोम। एक मिलेगा ऑटोसोम, एक मिलेगा ओलोसोम। ऑटोसोम को हिंदी में ऑटोसोम ही बोलते हैं, ओलोसोम को हिंदी में ओलोसोम ही बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब समझिएगा ऑटोसोम में जो गुणसूत्र पाई जाती है ये मनुष्य में 22 जोड़ी पाई जाती है, मतलब टोटल बोल सकते हैं 44 ही पाई जाती है। टोटल 44 ही पाई जाती है। चाहे मनुष्य में तो सभी आ जाएंगे, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो एक ही है, मनुष्य में आ जाएंगे वो सब। ठीक है, तो समझिएगा, तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी पाई जाती है, कुल बोलेंगे तो 44। ठीक है, अब देखिएगा यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कि ऑटोसोम में जो है चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों में समान पाई जाती है। टोटल पूछेगा तो 44 को गुणसूत्र पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या टोटल है कितना? 46। तो 2 को तो कम है, तो 2 को जो पाई जाती है यहाँ पाई जाती है ओलोसोम में। ठीक है, ओलोसोम में। और ये ओलोसोम के वजह से ही ये निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान ये पता चलता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो समझिएगा ओलोसोम में जो गुणसूत्र पाई जाती है समझिएगा, ये पाई जाती है एक जोड़ी। एगो में XX पाई जाती है और दूसरा एगो में XY पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, XX जो पाई जाती है ये लड़की में पाई जाती है और XY जो गुणसूत्र पाई जाती है ये लड़का में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे देखते हैं गुणसूत्र की असमानता। गुणसूत्र की असमानता समझते हैं। ठीक है, समझिएगा, जैसे कि आपसे पूछेगा ट्रांसजेंडर में गुणसूत्र की संख्या कितना? 47। गुणसूत्र की संख्या कितना होती है ट्रांसजेंडर में? तो 47। अब ये समझिएगा ट्रांसजेंडर जो जन्म ले लेते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर को क्या बोलते हैं? किन्नर बोलते हैं। तो किन्नर ये कैसे हो जाते हैं? ठीक है, या तो लड़का होना चाहिए या फिर लड़की होना चाहिए, लेकिन ये बीच का क्यों हो जाते हैं ये समझते हैं। ध्यान समझिएगा, अब देखिएगा, एक है लड़का एक है लड़की, एक है लड़का एक है लड़की। यहाँ से समझिएगा, देखिएगा लड़की में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और लड़का में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजर हुआ, उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है अगर लड़का के गुणसूत्र से X आ गया, लड़का के गुणसूत्र से X आ गया और लड़की के गुणसूत्र से तो X ही आएगा, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो XS ही होती है। कितना ही फर्टिलाइजर हो लेकिन लड़की तरफ से X ही आएगा, क्योंकि इसके पास XX ही है और लड़का के पास XY है। तो फर्टिलाइजर के दौरान जो है लड़का की तरफ से अगर X आ गया और लड़की की तरफ से X ही आता है तो XX मिल के क्या हो जाएगा? लड़की पैदा हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है लड़का की तरफ से Y आ गया और लड़की की तरफ से X आ गया, तो XY मिलके क्या हो जाएगा? लड़का पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लड़का पे। ठीक है, लड़का का गुणसूत्र
लड़का का गुणसूत्र जो है फर्टिलाइजर में कैसे आ रहा है, एक्स आ रहा है तो लड़की, क्योंकि इधर से तो एक्स है इसके पास, तो एक्स एक्स मिलके लड़की, उधर से वाई आ रहा है तो एक्स वाई मिलके लड़का। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। वहाँ जा रहे हैं कि किन्नर मतलब कैसे होते हैं वो समझते हैं, तो यही समझिएगा किन्नर कैसे होते हैं। किन्नर में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितना है, तो 47। कैसे हुआ 47 तो समझिएगा, देखिएगा। देखिए नॉर्मल इंसान की जो गुणसूत्र होती है तो एक्स वाई मिलके मतलब 46, ये तो कन्फर्म है 46 आएंगे, ठीक है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन जब दोबारा होते हैं तो लड़का की तरफ से क्या होता है, एक्स गुणसूत्र आ जाते हैं, ठीक है। लड़का की तरफ से एक्स गुणसूत्र आ जाते हैं, ठीक है। और लड़का से ऑलरेडी जो है वाई गुणसूत्र आया हुआ रहता है, तो ऑलरेडी क्या आ जाते हैं, यहाँ से एक्स वाई आ जाते हैं गुणसूत्र लड़का की तरफ से ऑलरेडी, मतलब कि वाई ऑलरेडी आया हुआ रहता है या फिर एक्स ऑलरेडी आया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन फिर जब निषेचन होता है, दोबारा निषेचन जब होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, लड़का की तरफ से एक्स आ जाता है, ठीक है। और एक्स वाई नहीं समझिए, देखिए यहाँ ऑलरेडी जो है एक्स वाई मिल के लड़का पैदा करेगा ना। अब वहाँ फिर से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहाँ से क्या होता है, लड़का की तरफ से फिर से एक्स आ जाता है। उसे लगता है कि कमी है कुछ ना कुछ, लेकिन कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ से क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो एक्स वाई ऑलरेडी रहता है और एक्स वाई मिल के एक्स वाई ऑलरेडी रहता है प्लस फिर से एक्स आके टोटल 47 गुणसूत्र बना देता है, और ये क्या कर देता है, तो किन्नर पैदा कर देता है। क्या कर देता है, किन्नर पैदा कर देता है, ठीक है। किन्नर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, आगे देखते हैं। किन्नर के समुदाय के लोग जो है कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब कोशिका विभाजन समझिएगा क्या होता है। कोशिका विभाजन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पुरानी कोशिका जो है विभाजित होकर नई कोशिका या डिवाइड होकर नई कोशिका या डॉटर सेल में बदल देते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। पुरानी कोशिका ही नई कोशिका निर्माण कर सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब था मेरा आज का टॉपिक। अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़ा डीप पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को जो है कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।